छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर। बिलासपुर के पास एक भयानक रेल हादसा हुआ है, जहां पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी की भीषण टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 से ज्यादा यात्री घायल हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं उस छत्तीसगढ़ ट्रेन हादसे की, जिसने एक बार फिर पूरे सिस्टम पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पर यह सवाल नया नहीं है, क्योंकि भारत के रेल इतिहास में ऐसे अनगिनत हादसे हुए हैं जहां सैकड़ों लोगों की जान चली गई है, लेकिन सबक शायद किसी ने नहीं लिया। आज के इस वीडियो में हम उन सभी भयावह ट्रेन हादसों का जिक्र करेंगे जो देश की रफ्तार पर एक काला धब्बा बन गए। हम सवाल उठाएंगे रेल मंत्रालय से, अधिकारियों से और सरकार से कि आखिर कब तक, क्या अब एक आम नागरिक को हमेशा डर के साए में सफर करना होगा? तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहे, क्योंकि जो सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो शायद आपकी आंखें खोल दे। यह हादसा मंगलवार शाम बिलासपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ, जब मेमू पैसेंजर ट्रेन मालगाड़ी से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मेमू ट्रेन के आगे के 2 कोच बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। रेलवे बोर्ड के मुताबिक शुरुआती जांच में सिग्नल की अनदेखी या तकनीकी गड़बड़ी को हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि विस्तृत जांच के बाद ही सही कारण का पता चल सकेगा। रेलवे ने हादसे में मारे गए यात्रियों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बिलासपुर के कलेक्टर संजय अलंग ने बताया कि घायलों को बिलासपुर और रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कुछ यात्रियों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। इसके बाद यह सवाल उठता है कि आखिर इंडियन रेलवेज और जिम्मेदार अधिकारी क्यों और कितनी देर तक इन हादसों से सीख नहीं लेंगे। रेल की पटरियां, जो देश की रफ्तार का प्रतीक मानी जाती है, वहीं अब डर का दूसरा नाम बन चुकी है। हर कुछ सालों में कोई ना कोई ट्रेन हादसा और सैकड़ों जिंदगियां मलबे में दब जाती है। हम आपके साथ अतीत में कुछ ऐसे ही 5 ट्रेन हादसों का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसे सुनकर शायद आपकी भी रूह कांप जाएगी। पहला हादसा 26 नवंबर 1998 पंजाब ट्रेन हादसा। ठंडी रात थी। दिल्ली से अमृतसर जा रही फ्रंटियर मेल तेजी से पटरी पर दौड़ रही थी। अचानक सामने से आती सील्ड एक्सप्रेस से टकराई। आवाज इतनी भयानक थी कि दूर दूर तक सिर्फ चीखें गूंज उठी। ट्रेन के डिब्बे ऐसे लिपट गए जैसे लोहे का कोई दानव टकरा गया हो। 212 से ज्यादा लोग मारे गए। कारण सिग्नलिंग की गलती और मानवीय लापरवाही। कहा गया एक छोटी भूल और सैकड़ों जानें चली गई। दूसरा हादसा 28 मई 2010 ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस, पश्चिम बंगाल। सुबह होने में अभी वक्त था। ट्रेन कोलकाता से मुंबई जा रही थी। मध्य रात्रि के सन्नाटे में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। ट्रेन पटरी से उतरी और सामने से आती मालगाड़ी से जा टकराई। 148 लोग मौत के मुंह में समा गए। कहा गया पटरी से फिश प्लेट निकाल दी गई, यानी साबोटाज। पर सवाल आज भी यही है, अगर ट्रैक पर गश्त थी, निगरानी थी, तो किसी ने देखा क्यों नहीं? क्यों एक पूरी रात सिस्टम सोता रहा? तीसरा हादसा 19 जुलाई 2010 सेंधिया जंक्शन हादसा, बीरभूम, बंगाल। सुबह 2:15 वनांचल एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से निकल रही थी, तभी पीछे से उत्तर बंगाल एक्सप्रेस ने टक्कर मार दी। 66 जिंदगियां वहीं थम गई। कारण, कहा गया ड्राइवर ने रेड सिग्नल मिस कर दिया। पर कौन पूछे, क्या वो थका हुआ था? क्या ड्यूटी आवर से ज्यादा चला रहा था? या फिर ट्रेन में वो ऑटोमेटिक सिस्टम ही नहीं था जो गलती को रोक सके? चौथा हादसा 13 जनवरी 2022 बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस, पश्चिम बंगाल। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही ट्रेन अचानक मैनागुड़ी के पास पटरी से उतरी। कोच पलट गए। लोग अंदर फंसे हुए चिल्लाते रहे। 8 लोगों की जान गई, दर्जनों घायल हुए। रेलवे ने कहा तकनीकी खराबी, पर क्या यह तकनीकी खराबी अब हमारी नियति बन चुकी है? पांचवा हादसा 2 जून 2023 बालासोर त्रासदी, उड़ीसा। शाम ढल रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस दौड़ रही थी अपनी पूरी रफ्तार से, लेकिन एक सिग्नल की गलती ने सब कुछ खत्म कर दिया। 3 ट्रेनें आपस में टकराई। 285 से ज्यादा लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रेल हादसा था। सरकार ने मुआवजा तो घोषित किया, पर क्या सिर्फ मुआवजे से पटरी पर भरोसा लौट सकता है? और इन सब के बाद हादसे रुके नहीं। 4 नवंबर 2025 यानी हाल में ही छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जो हुआ, वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, वो सिस्टम की नाकामी का आईना था। कभी सिग्नल फेल हो जाता है, कभी ड्राइवर की जरा सी चूक, सैकड़ों जिंदगियां निकल जाती है। और फिर वही बयान, वही मुआवजा, वही जांच के वादे, लेकिन सुधार वो आज तक कहीं नजर नहीं आता।
रेलवे के आंकड़े बताते हैं हर साल हजारों लोग इन पटरियों पर अपनी जान गंवा देते हैं। और सवाल वही है, कब तक? माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, अब ये देश सवाल पूछ रहा है, कब तक जनता लापरवाही की कीमत अपनी जान देकर चुकाती रहेगी? कब तक ये देश हर हादसे के बाद शोक संदेश सुनता रहेगा? क्योंकि अब लोग थक चुके हैं। रेलवे की रफ्तार से ज्यादा डर रेलवे की लापरवाही से लगने लगा है। ऐसे ही सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट के साथ, क्योंकि हमारा मकसद टीआरपी नहीं, जिम्मेदारी के साथ सच दिखाना है। धन्यवाद।